हेलो स्टूडेंट्स, गाइस आप सभी को पता है हम हमारे 11th स्टैंडर्ड की बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर फर्स्ट डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर हमने दो टॉपिक कवर कर लिए थे। पहला जो हमारा टॉपिक था वो था बिजनेस का इंट्रोडक्शन और दूसरा जो टॉपिक था वो था हमारा बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी बिजनेस के फीचर्स। आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस का जो ओवरव्यू था आपको ये बताया था कि बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो कितनी कैटेगरी में बटे हुए हैं। वहाँ मैंने आपको बताया था प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, आपका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव और आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। तो आज उन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में से ही हम हमारे दो ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और एक है आपका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। कौन सा ऑब्जेक्टिव है बेटा? सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। उस दिन याद करो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वो होते हैं जो हमारे कंपनी के प्रॉफिट और हमारी कंपनी के प्रोडक्ट से रिलेटेड है। यानी हमारी कंपनी का जो लाभ है और हमारी कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के अंदर आएंगे। और जब मैंने सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव बताया था तो मैंने कहा था यहाँ बात होगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज की। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव वो हैं जो किससे रिलेट करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज से रिलेट करते हैं और कहीं ना कहीं हमारी जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का उसको अचीव करने के अंदर भी हेल्प करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के साथ। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आर दोज विच रिलेट टू प्रॉफिट एंड प्रोडक्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस जब शुरू होता है तो उसका जो मेन और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करे, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम को जनरेट करे। अब उसे प्रॉफिट अर्न करना है तो उसे अपने प्रोडक्ट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर उसका प्रोडक्ट अच्छा होगा, स्टैंडर्ड क्वालिटी का होगा, रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल होगा तो कंपनी का प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगा और कंपनी का प्रोडक्ट जब ज़्यादा सेल होगा तो कहीं ना कहीं आप अपने प्रॉफिट को, अपने मेन ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जिसे हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, उसे भी आप अर्न कर पाओगे। यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं जो प्रोडक्ट और प्रॉफिट से रिलेटेड है, जरा आप ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारा फर्स्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन हैज टू अर्न सुटेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। एक ऑर्गेनाइजेशन का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, वो यही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन सुटेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को क्या करे? अर्न करे। जैसे हम साल का टारगेट लेके चले कि इस साल हमें 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट होना चाहिए बिजनेस में, तो हाँ वो सुटेबल जो अमाउंट है जो हमारे लिए हमने टारगेट सेट किया था कि हमें इतना प्रॉफिट तो कम से कम होना ही चाहिए, तो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एफर्ट्स, अपने कंट्रीब्यूशन या अपने मैन पावर के जो एफर्ट्स हैं वो इसीलिए कंट्रीब्यूट कर रही है ताकि जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट को अर्न करना, उसे ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर पाए। क्लियर है? सेकंड पॉइंट लिखा है प्रोडक्ट शुड बी रिलायबल एंड रीजनेबल। जो प्रोडक्ट कंपनी बना रही है जिसके सेल होने से हमें प्रॉफिट होगा वो प्रोडक्ट रिलायबल और रीजनेबल होना चाहिए। रिलायबल का मतलब है विश्वसनीय, ट्रस्टेबल, और रीजनेबल का मतलब है किफायती, किफायती कॉस्ट का, किफायती कीमत का वो प्रोडक्ट होना चाहिए। तो रिलायबल और रीजनेबल आपका प्रोडक्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रोडक्ट शुड बी रिलायबल एंड रीजनेबल, मतलब कि आप ऐसा प्रोडक्ट दो जिसपे कस्टमर विश्वास करे और उसके ऊपर ट्रस्ट भी करे। रिलायबल और ठीक है, और रीजनेबल का मतलब क्या है? आपका प्रोडक्ट किफायती होना चाहिए जो कस्टमर की या सोसाइटी में रहने वाले लोगों की पहुंच में और लोग उसे इजीली परचेज कर पाए। देखो, अगर आज बात की जाए फॉर एग्जांपल कुछ ब्रांडेड शूज की बात की जाए तो फॉर एग्जांपल रिबॉक, पूमा, ये ऐसी कंपनीज हैं, ऐसे ब्रांड है जिनके ऊपर हम ट्रस्ट कर लेते हैं, जिनका प्रोडक्ट रिलायबल है, हमें जिनको पसंद, और वो रीजनेबल कुछ होते हैं उसमें से प्रोडक्ट कुछ रीजनेबल नहीं होते। जब वो रीजनेबल नहीं होते तो हम दूसरी कंपनी की तरफ स्विच कर जाते हैं। तो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको रिलायबिलिटी और रीजनेबिलिटी पे दोनों पे ध्यान देना है कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रोडक्ट दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए कस्टमर उसे खरीदता है। प्रोडक्ट शुड बी कॉम्पिटिटिव एंड स्टैंडर्ड क्वालिटी। आपका जो प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटिव होना चाहिए और स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या है? कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या है? जैसे आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसे मार्केट में प्रोड्यूस करने वाले आप अकेले ही नहीं हो, उसे मार्केट में प्रोड्यूस करने वाली दूसरी भी कंपनीज हैं। तो कस्टमर दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट ना खरीदे, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट पे हमेशा रहे। तो आप अपने प्रोडक्ट को ऐसा बनाओ जो कॉम्पिटिटिव हो, जो दूसरे प्रोडक्ट को क्या करता हो? कंपीट करता हो। यार आज एक बार बताओ, आप ये मार्कर या फिर कोई पेन आप यूज ले रहे हो
तो वो मार्कर और वो पेन बहुत सी कंपनीज बना रही है, बहुत सी कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, फिर भी हम कैमलिन का मार्कर ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा है, स्टैंडर्ड क्वालिटी है, कॉम्पिटिटिव है, दूसरों को कंपटीशन भी दे रहा है, और हमारे लिए कि हमारे लिए रिलायबल है, रीजनेबल और स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। तो जब कंपनी अपने प्रोडक्ट पे ध्यान देगी तो कंपनी को ऑब्वियसली क्या है कि यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है, कंपनी मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करने वाली है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट और प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है। एक कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है उसे मैक्सिमम अमाउंट के अंदर प्रॉफिट को अर्न करना है, और उसके लिए उसका प्रोडक्ट रिलायबल, रीजनेबल होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव होना चाहिए और स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए। तो ये आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। अब सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव वो है जो रिलेट है किससे? आपके रिसोर्सेज से। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव आर दोज व्हिच इज रिलेटेड टू रिसोर्सेज लाइक मटेरियल रिसोर्सेज, मशीन, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एक्सेट्रा। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव रेफर टू मेन ऑब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट टू फुलफिल द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। जो आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है यानी प्रॉफिट को अर्न करना, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के अंदर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए सेकंड पॉइंट लिखा है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव आर हेल्पफुल इन अचीविंग प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ये कहीं ना कहीं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करते हैं। देखो बेटा, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में प्रोडक्ट और प्रॉफिट की बात हो रही है। प्रोडक्ट बनता है किससे? रिसोर्सेज से। अगर उन रिसोर्सेज का सही यूज नहीं होगा, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा, और अगर उनका वेस्टेज होगा या फिर जो कच्चा माल है यानी रॉ मटेरियल फॉर एग्जांपल, अगर वो वेस्ट करते जाएंगे हम, तो कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, और जो प्रॉफिट सोच रहे हैं वो प्रॉफिट यहाँ पे अर्न करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो सेकेंडरी रिसोर्सेज क्या है? वो है, सॉरी, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है? वो है जिसमें आप रिसोर्सेज को सही से यूज करने की, मतलब उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने की बात कर रहे हो, ताकि आपका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, आपका जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, आप उसे क्या कर पाओ? अचीव कर पाओ। क्लियर है? थर्ड पॉइंट लिखा है जनरेटिंग क्वालिटी इन वेरियस रिसोर्सेज। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या करते हैं? जितने भी दूसरे रिसोर्सेज होते हैं उनके अंदर क्वालिटी को जनरेट किया जाता है। कहने का मतलब है रिसोर्सेज को और बेहतर बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई ह्यूमन रिसोर्स है, वो काम कर रहा है और उससे एक बार वेस्टेज हो गया, दूसरी बार वेस्टेज हो गया, तो वहां हमारा फोकस होता है कि वेस्टेज ना हो और उसको और ज्यादा अच्छा बनाओ, ताकि आगे से वो ह्यूमन रिसोर्स वो गलती ना करे। यूज देम एट रीजनेबल टाइम एंड प्लेस। और जो रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन मटेरियल, मशीनरी, रॉ मटेरियल जो भी हैं, उनको आपको सही समय पे सही जगह पे यूज करना है। बिना मतलब में, फिजूल में आपको उनका यूज नहीं करना है। अगर आप फालतू की एक्टिविटीज करते जाओगे तो आपकी कंपनी की जो कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी, और जब कॉस्ट बढ़ती है तो उसका इंपैक्ट प्रॉफिट पे पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी 100 रुपीज की कॉस्ट से, 100 रुपए की लागत से कोई प्रोडक्ट बना रही है, और रिसोर्सेज के मिसयूज यानी उनका सही यूज ना होने की वजह से उसकी कॉस्ट 120 हो गई, यानी +20, 20 रुपए यानी 20 रुपीज एक प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ गई है। तो जब कंपनी ये मान के चलो 1000 प्रोडक्ट बनाएगी, तो कंपनी की जो कॉस्ट है वो कितनी बढ़ जाएगी? 20,000 के आसपास। तो 20,000 जब कंपनी अपनी कॉस्ट को बढ़ाएगी, प्रोडक्ट तो उतने का ही बिकना है जितना आपने सोचा था, तो आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट अपने आप ही क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव किससे रिलेट है? आपके प्रॉफिट से रिलेट है। एक बार दोबारा समझा देता हूं, ध्यान देना। एक कंपनी 100 रुपए की कॉस्ट में एक प्रोडक्ट बना रही है, उसे वो मार्केट के अंदर 150 में सेल करेगी। मगर क्या हुआ? कंपनी ने +20 के अंदर प्रोडक्ट बनाया, यानी 120 रुपए में कॉस्ट बनाया। यहां एक प्रोडक्ट पे 50 रुपीज प्रॉफिट होना था, मगर कॉस्ट बढ़ने की वजह से वो प्रॉफिट कितना रह गया? 30 रुपीज ही रह गया। तो कहने का मतलब क्या है? रिसोर्सेज का जब सही से यूटिलाइजेशन होगा, सही जगह पे आप उनके अंदर क्वालिटी जनरेट करोगे, तो वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव आपके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। तो रिसोर्सेज का सही से यूटिलाइजेशन करोगे तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव पूरा होगा, और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव पूरा होगा तो जो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है यानी आपका प्रॉफिट और प्रोडक्ट, वो अपने आप ही अचीव हो जाएगा। तो ठीक है बेटा, तो आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस के 2 ऑब्जेक्टिव हमने आज डिस्कस किए हैं। पहला है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वो है जो आपके कंपनी के प्रॉफिट और प्रोडक्ट से रिलेट है, जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रोडक्ट के रिलायबल और रीजनेबिलिटी की बात करते हैं, जिसके अंदर हम प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटिव और स्टैंडर्ड क्वालिटी के होने की बात करते हैं।
सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव आपका वो है जो रिसोर्सेज से जुड़ा हुआ है, जहां पे हम बात करते हैं कि अगर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव अचीव होगा तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अपने आप ही अचीव हो जाएगा, जहां पर हम रिसोर्सेज के अंदर और क्वालिटी लाने की बात करते हैं और रिसोर्सेज को सही तरीके से उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज सही नहीं होंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपकी लागत बढ़ जाएगी, लागत बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आपका जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, कम होगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस के दोनों पॉइंट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव समझ आए होंगे। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे बिजनेस के, तो बिजनेस के 4 ऑब्जेक्टिव आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक